स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। दुनिया में कई तरह के प्रेमी हुए हैं। कोई प्रेमिका के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करता, तो किसी ने अपनी पत्नी की याद में पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया है। पर क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने अपनी अर्धांगिनी से इतना प्यार किया हो कि मंदिर बनवाकर उसकी प्रतिमा भगवान की तरह स्थापित कर दी? शायद आप कहें कि नहीं, लेकिन सीतापुर जनपद में काफी लोग ऐसे हैं जो यह नहीं कहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने वह मंदिर देखा है जो पत्नी प्रेम के अनूठे उदाहरण के तौर पर सीतापुर के फरीदपुर गांव में बना हुआ है। इसका नाम आशा देवी मंदिर। यह मंदिर स्वर्गीय कैप्टन लाल बहादुर शुक्ला का अपनी पत्नी आशा देवी के प्रति बेइंतहा प्यार की जीती जाती निशानी है। लंबी बीमारी के बाद वर्ष 2010-2011 में जब आशा देवी अपने पति लाल बहादुर को हमेशा के लिए छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गई, तब पत्नी की याद में उन्होंने यह मंदिर बनवाया। मंदिर में स्वर्गीय आशा देवी की प्रतिमा स्थापित कराई। हालांकि मंदिर में भगवान गणेश, हनुमान और दुर्गा माता की प्रतिमाएं भी विद्यमान है। पत्नी प्रेम की इंतहा यह कि मंदिर बनवाने के बाद सुबह शाम लाल बहादुर यहाँ पूजा करते थे। अपनी कार में वह कहीं जाते तो साथ वाली सीट पर पत्नी की फोटो जरूर रखते। रात में भी उनके साथ पत्नी की फोटो होती थी। वर्ष 2016 में एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। मंदिर की देखरेख के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक पुजारी रखा था। पुजारी घुरई, निस्वार्थ और निःशुल्क आज भी मंदिर की देखरेख कर पूजा पाठ करता है। पुजारी ने आई इंडिया से इस मंदिर को लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। ये लाल बहादुर बनवाए अपने पत्नी के पीछे, जब खत्म हुई गई पत्नी तब वह आराम में मंदिर बनवाए, पूजा पंघार करते रहे, पूजा आराम करते रहे। अब वो जब वह खत्म हुई गया तक बाद हमका चाबी और पूजा करेगा आदेश देंगे। हम आज भी पूजा कर रहे हैं। ये आशा देवी मूर्त है। ये लाल बहादुर के ही पत्नी रहे। गाड़ी में रखा रहा है तो प्रेम रहा है, जो कि पूजा पंघार कर रहे हैं। उनकी फोटो सब लिए घूमर रहे। पत्थर के ही फोटो मंदिर के अंदर रखी नहीं बनवाए। यूं तो प्यार वह रूमानी एहसास है जिसे किसी दिन अथवा लम्हे के दायरे में कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने साथी के प्रति प्यार प्रदर्शित करने के लिए साल में एक खास दिन बनाया गया है। 14 फरवरी को मनाए जाने वाले इस खास दिन को वैलेंटाइन डे कहते हैं। आज वैलेंटाइन डे ने प्रेम के प्रतीक इस मंदिर के जिक्र को खास बना दिया है। ये जिस मंदिर प्रांगण में आप खड़े हैं, ये लाल बहादुर एक हमारे फौजी थे, कैप्टन साहब। उन्होंने ये बनवाया अपनी पत्नी के यादगार में। उन्होंने अपनी पत्नी से स्नेह प्यार करते थे, तो उनकी जब पत्नी ख़त्म हुई तो लोगों से संपर्क किया गांव वालों से, तो उनकी यादगार में मंदिर बनाया गया। और वो इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से कि अपनी गाड़ी में अगली सीट पर उनकी प्रतिमा रखते थे। नित्य दिन उसकी पूजा करते थे। फिर वो कैप्टन साहब मिश्री में एक्सीडेंट हो गया, उनका निधन हो गया। ये आधा बना पड़ा भी है। हमारे गाँव वासी लोग इसकी सेवा करते हैं। एक हमारे घुरई लाल जी यहाँ रहते हैं, जगदेवा के रहने वाले, वो यहाँ की सेवा किया करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। और आए दिन इसमें बारातें रुकती हैं और कोई इसका शुल्क नहीं है, निस्वार्थ भाव से सब काम करते हैं। इस मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं? इस मंदिर के विषय में हमको सब कुछ पता है। हमारे गांव के एक लाल बहादुर पंडित जी थे, वो फौज में नौकर थे। नौकरी से रिटायर होने के बाद में उन्होंने फिर यहाँ रहना शुरू कर दिया। उसके बाद में उनकी पत्नी गुजर गई। पत्नी गुजरने के बाद में फिर उन्होंने उनकी यादगार में ये मंदिर बनवाया। अपनी पत्नी से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि समझो आदमी भगवान से करता हो, इतना प्रेम वो अपनी पत्नी से करते थे। फिर उन्होंने उनकी याद में मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद में फिर वो पूजा वूजा करते थे, यहीं रहते थे। फिर कुछ थोड़े दिनों के बाद में
लाल बहादुर जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद में फिर यहाँ का काम मंदिर का उतना ही रह गया जितना आज बना हुआ दिखाई दे रहा है। फिर इसमें काम दोबारा नहीं चला उनके बनने के बाद में। ये लाल बहादुर शुक्ला के फौज में नौकर थे। उसी अपना दुल्हन का प्रेम करते थे बहुत। जो हो गई का नाम ख़त्म हो गई जब, तो उनकी याद में अपनी इतनी मानते थे तो वो अपनी फोटो फिर इसमें रखवा के मंदिर बनवाया और गणेश जी की लक्ष्मी जी की अलग रखवाया, अपनी दुल्हन की अलग रखवाया। एक सोंगता की बेड बनवाया था, वो अपने बेड पे रखते थे शाहजहानपुर में। एक फोटो सीट पे रखते थे, वो उसकी पूजा रोज करते थे। फिर उसी के बाद धीरे धीरे 2 साल हो गए। 2 साल के बाद अपने ख़त्म हो गए, रिटायर हो गए। फरवरी को युवा अपने प्यार का इजहार करने के लिए वैलेंटाइन डे मनाते हैं। आज विकासखंड पिसावा के हम फरीदपुर गांव में आपको ले चलते हैं, जहां पर अधेड़ ने भी अपने प्यार का इजहार इस तरह से किया। फरीदपुर निवासी लाल बहादुर शुक्ल जी जो पहले फौज में थे, उनके रिटायरमेंट के बाद में वो अपने गांव पैतृक स्थान फरीदपुर में रहने लगे। कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी का बीमारी के चलते निधन हो गया। वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद में अपनी पत्नी की फोटो वो अपने बराबर वाली सीट पे कार पे रखते थे और उनकी याद में अपने पैतृक गांव फरीदपुर विकासखंड पिसावा में एक मंदिर का निर्माण कराया और उस मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना नहीं की, बल्कि अपनी पत्नी की मूर्ति की स्थापना कराई, जिसकी वो नित्य प्रति पूजा करते थे। ग्रामीण बताते हैं कि अभी 3-4 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी इस मंदिर का देखभाल वयोवृद्ध घुरई करते हैं। उनका निवास एक शाहजहांपुर में भी था। शाहजहांपुर से अपने गांव मंदिर पर आते समय अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 4 साल पहले वो भी काल कवलित हो गए। पिसावा से आई इंडिया के लिए गोपीनाथ गुप्ता की रिपोर्ट। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।